मुख्यमंत्री की झारखंड को प्रमुख निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करने की प्रतिबद्धता। बोले दावोस और यूके का दौरा निवेश और विकास की दिशा में साबित होगा मील का पत्थर। निकाय चुनाव के मुद्दे पर भाजपा का राज्यव्यापी आंदोलन जारी। जल्द दलीय आधार पर ईवीएम से चुनाव कराने की मांग। रांची में आज बड़ा प्रदर्शन। गिरिडीह के जमुआ थाना क्षेत्र में जमीन विवाद फायरिंग मामले में हथियार समेत 7 अपराधी गिरफ्तार। देवघर में साइबर ठगों के खिलाफ पुलिस को कामयाबी, 5 पकड़ाए। और राष्ट्रीय स्कूली तीरंदाजी प्रतियोगिता कराची में भव्य आगाज। महिला एचआईएल में खिताबी भिड़ंत की तस्वीर साफ। गढ़वा में सैयद मुश्ताक अली चौकी में भव्य स्वागत। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य को प्रमुख निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करने की प्रतिबद्धता जताई है। रांची में उन्होंने कल अधिकारियों के साथ 18 से 26 जनवरी तक प्रस्तावित दावोस और यूनाइटेड किंगडम दौरे की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में झारखंड की खनिज संपदा, औद्योगिक ढांचा, पर्यटन क्षमता और निवेश संभावनाओं को वैश्विक मंच पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सभी तैयारियां सुव्यवस्थित हों और यह अंतर्राष्ट्रीय दौरा राज्य में निवेश, औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन की दिशा में मील का पत्थर बने। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सीएम आवासीय कार्यालय में कई अधिकारियों ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को नूतन वर्ष की बधाई और शुभकामनाएं दी। श्री सोरेन ने भी सबों को नूतन वर्ष की बधाई देते हुए सकारात्मक ऊर्जा और प्रतिबद्धता के साथ राज्य के समग्र विकास में योगदान के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि साल 2026 झारखंड की विकास यात्रा में मील का पत्थर साबित हो। इस लक्ष्य के साथ सरकार आगे बढ़ेगी। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने विभागीय खर्च को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने विभागीय अधिकारियों को खर्च की रफ्तार बढ़ाने के लिए कार्य योजना के तहत काम करने का निर्देश दिया। कृषि मंत्री ने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही चल रही है और ऐसे वक्त में निदेशालय से लेकर जिला स्तर को दिए गए लक्ष्य की समीक्षा करते हुए काम करने की जरूरत है। समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने अधिकारियों से आगामी बजट के लिए बेहतर योजना का प्रस्ताव जल्द से जल्द देने का भी निर्देश दिया। समीक्षा बैठक में विभागीय सचिव अबू बकर सिद्दीकी सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। निकाय चुनाव के मुद्दे पर भाजपा का राज्यव्यापी आंदोलन जारी है। पार्टी राज्य में जल्द दलीय आधार पर ईवीएम से चुनाव कराने की मांग कर रही है। इसको लेकर आज रांची नगर निगम कार्यालय के समक्ष भी बड़ा प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत अन्य नेता शामिल होंगे। इधर कल भी इस मुद्दे पर कई जिलों में भाजपा ने प्रदर्शन किया। लौहनगरी जमशेदपुर में भी नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने मानगो नगर निगम कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन आयोजित कर राज्यपाल के नाम 3 सूत्री मांगों के समर्थन में ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पार्टी नेता अभय सिंह ने निकाय चुनाव के मुद्दे पर सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि चुनाव टालना संविधान और लोकतंत्र दोनों का अपमान है। पर करे हेमंत सोरेन जेएमएम के आधार पर चुनाव लड़े, तो यह मांग को लेकर के हम बैठे हैं। और दूसरा है कि यह सरकार आज ईवीएम पर विश्वास नहीं कर रही है, बैलेट पेपर पर। यानी हम लूटेंगे, खसोटेंगे, हम शक्ति का दुरुपयोग करेंगे, हम चुनाव को बाधित करेंगे। संथाल में भी निकाय चुनाव के मुद्दे पर भाजपा आंदोलनरत है। साहिबगंज अंतर्गत राजमहल गांधी चौक के समक्ष पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने 3 सूत्री मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व सांसद सुनील सोरेन और पूर्व विधायक अनंत ओझा समेत अन्य नेता मौजूद रहे। उन्होंने निकाय चुनाव में विलंब पर सरकार को घेरा, साथ ही दलीय आधार पर ईवीएम से चुनाव कराने की मांग की।
2 साल तक यहाँ पर नगर निकाय चुनाव को बाधित रखा। जब हाईकोर्ट का डंडा लगा तब वो जो है उसकी मंशा जो है चुनाव कराने की ओर है। तो हम यही कहेंगे कि बैलेट पेपर के माध्यम से अगर चुनाव कराता है तो वो बहुत गड़बड़ी हो सकती है। इसलिए हम सबों का मांग है कि जो है ईवीएम मशीन के द्वारा हो, दलीय आधार से हो, उसी को लेकर के आज यहाँ पर धरना पर यहाँ पर हम लोग आए हैं। राज्य के सभी नगर निकायों में हम धरना के माध्यम से इस बात को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं कि एक तो नगर निकाय में जिस प्रकार से लगातार जो जनता का अधिकार है, जनता के जो चुने हुए प्रतिनिधि है, शहरी क्षेत्र की जनता अपना भाग्य खुद लिखने का काम करे, इसको लेकर के हम लोगों ने विधानसभा से लेकर के सड़क तक लगातार मांग किया। और अब आज माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर चुनाव कराने की प्रक्रिया जब प्रारंभ हुई है तो अभी भी वर्तमान इंडी अलायंस की सरकार लगातार किसी न किसी प्रकार से टाल मटोल करने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रगति पहल ने यह साबित कर दिया है कि निगरानी और निर्णय अगर शीर्ष स्तर पर हो तो बड़ी से बड़ी परियोजनाएं भी समय पर पूरी हो सकती है। तेलंगाना में बन रहा एम्स बीबी नगर इसका जीवंत उदाहरण है। देखते हैं इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समन्वय और निगरानी की अनोखी पहल प्रगति यानी प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जब नीति, निगरानी और निर्णय एक साथ चलते हैं तो बड़ी से बड़ी परियोजनाएं भी समय पर जमीन पर उतरती हैं। तेलंगाना के यादाद्री भुवनगिरी जिले में बन रहा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बीबी नगर इसका उदाहरण है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ये परियोजना 7 जुलाई 2022 को शुरू हुई थी और अब तक 86% से ज्यादा काम पूरा होने के साथ ही ये संस्थान 30 जून 2026 तक अपने उद्घाटन के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। शुरुआती चरण में परियोजना की रफ्तार धीमी थी, लेकिन 28 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में प्रगति की समीक्षा के बाद परियोजना की निगरानी न केवल तेज हुई बल्कि निर्णय प्रक्रिया भी स्पष्ट और समयबद्ध बनी। नतीजा ये हुआ कि सितंबर 2023 तक जहां परियोजना की प्रगति मात्र 29% थी, वहीं वित्त वर्ष 2023-24 के अंत तक बढ़कर 57% हो गई और आज ये अपने अंतिम चरण में है। एम्स बीबी नगर प्रोजेक्ट 2022 जुलाई में शुरू हुआ और करीब 85% समाप्त हो चुका है और हमारी आशा है कि इस साल में ये पूरा कार्यान्वित हो जाएगा। प्रगति समीक्षा के दौरान 2 बड़ी बाधाएं भी सामने आई, जल और बिजली की उपलब्धता। एम्स बीबी नगर को हैदराबाद महानगर जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड से 1243 KLD जल आपूर्ति का मामला लंबे समय से लंबित था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के निर्देशों के बाद इस पर लगातार निगरानी रखी गई और 27 मई 2025 को ये मुद्दा पूरी तरह सुलझा लिया गया। इसके तहत तेलंगाना सरकार द्वारा 6 करोड़ 95 लाख रुपए जारी किए गए, जिससे अस्पताल की पूर्ण जल आवश्यकता सुनिश्चित हो सकी। इसी तरह प्रगति समीक्षा में प्रधानमंत्री के स्पष्ट निर्देशों के बाद तेलंगाना साउथ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को 21 करोड़ 57 लाख रुपए की राशि जारी कर 27 मई 2025 को एम्स बीबी नगर में बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की गई। इन दोनों मुद्दों पर समय रहते समाधान इस बात का प्रमाण है कि प्रगति केवल समीक्षा का मंच नहीं बल्कि परिणाम देने वाला शासन मॉडल है, जहां बाधाएं हटती हैं और परियोजनाएं गति पकड़ती हैं। बीबी नगर में हेल्थ हॉस्पिटल है, अच्छे से अच्छा इलाज हो रहा, गरीब लोगों के से बहुत अच्छा काम होता है यहाँ पर। The people of Telangana, Chhattisgarh, Orissa, as well as the Andhra Pradesh are having most useful by this hospital. कुल मिलाकर प्रगति प्लेटफॉर्म के जरिए प्रभावी निगरानी, समन्वय और निर्णायक नेतृत्व का परिणाम है एम्स बीबी नगर। अब ये संस्थान न केवल समय पर उद्घाटन के लिए तैयार है,
बल्कि तेलंगाना और आसपास के क्षेत्रों के लिए बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की नई उम्मीद बनकर उभर रहा है। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है और प्रगति उसे हासिल करने का एक मजबूत माध्यम बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। झारखंड उच्च न्यायालय में कल कई महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई हुई। अदालत ने एक मामले की सुनवाई करते हुए बिजली बिल में नेट चार्ज पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगाने के राज्य सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि बिजली ड्यूटी का आधार यूनिट है, न कि नेट चार्ज। हाईकोर्ट ने 7 जुलाई 2021 के बाद बिजली उपभोक्ताओं के लिए इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की राशि को उपभोक्ताओं के बिजली बिल में समायोजित करने का भी आदेश दिया। पेयजल व्यवस्था को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर भी अदालत में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने पेयजल व्यवस्था की बदहाल स्थिति पर चिंता जताते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया। एक अन्य मामले में उच्च न्यायालय ने रिम्स की जमीन पर अतिक्रमण से जुड़े किसी भी व्यक्ति को राहत देने से इनकार किया। राज्य में इन दिनों नशा मुक्ति जागरूकता को लेकर विभिन्न जिलों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। लोहनगरी, जमशेदपुर में भी लगातार लोगों को नशापान के दुष्प्रभावों से अवगत कराया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव कुमार गौरव त्रिपाठी ने बताया कि स्कूल और कॉलेजों में भी नशा मुक्ति को लेकर लेख और चित्रांकन प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। नशा एक बीमारी है, एक सामाजिक समस्या है जिसका उपचार दंड नहीं है, बल्कि उपचार है, परामर्श है, पुनर्वास है और जागरूकता है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए माननीय नालसा द्वारा, झालसा द्वारा दिशा निर्देश 7 दिन का एसओपी जारी किया गया है, जो 5 तारीख से 12 तारीख तक चल रहा है, जिसमें हम लोग विभिन्न स्तर पर जाकर पंचायत स्तर, स्कूलों में जाकर जागरूकता अभियान चलाएंगे। झारखंड समेत देश भर में सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने के लिए कई पहल हो रहे हैं। सिमडेगा में जिला समाज कल्याण विभाग की पहल पर कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें लोगों ने बाल विवाह और डायन कुप्रथा जैसी कुरीतियों को जड़ से मिटाने का संकल्प लिया। बाल विवाह और डायन कुप्रथा जैसी गंभीर समस्याओं के विरुद्ध बिगुल फूंक दिया है। उपायुक्त कंचन सिंह ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि इन कुरीतियों को दूर करने के लिए केवल कानून काफी नहीं, बल्कि समाज के हर नागरिक, विशेषकर आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं की सक्रिय भागीदारी अनिवार्य है। अपने आप को साबित किया है कि जो भी जिम्मेदारी हमें दी जाती है, हमने उसको पूरी तरह से अंजाम तक पहुंचाया है, उसको 100% सफलता दी है। वहीं उप विकास आयुक्त दीपांकर चौधरी ने कड़े कानूनी प्रावधानों और निरंतर चलने वाले जागरूकता कार्यक्रमों के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यशाला के दौरान जिला समाज कल्याण पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि बाल विवाह न केवल एक सामाजिक बुराई है, बल्कि एक दंडनीय अपराध भी है। यौन शोषण का लोग नॉर्मली अर्थ निकालते हैं साधारण तौर पे कि यौन शोषण महिलाओं या लड़कियों के साथ होता है, पर पॉक्सो एक ऐसा कानून है जिसमें लड़कों के साथ भी यौन शोषण अगर हो तो उसके लिए प्रावधान किए गए हैं, एक जेंडर न्यूट्रल कानून। 27 नवंबर को 1 वर्ष पूरा हुआ, जो हर परियोजना, हर प्रखंड, विद्यालय स्तर पर लोगों के बीच जन जागरूकता करने का कार्य निरंतर किया जा रहा है। वर्तमान में 27 नवंबर 2025 को 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उस दिन से ही 100 दिनों का एक अभियान चलाया जा रहा है, जो हमारा 8 मार्च तक पूर्ण होगा। और ये जब तक बाल विवाह का कोई भी केस इस जिले में रहेगा, निरंतर जारी रहेगा, और जब तक ये प्रथा पूरी तरह बंद न हो जाए तब तक ये जारी रहेगा। कार्यक्रम का एक विशेष आकर्षण उपायुक्त द्वारा रचित गीतों की प्रस्तुति रही, जिसे आंगनबाड़ी सेविकाओं ने स्वर दिया। साथ ही बच्चों के शिक्षण के लिए उपायुक्त द्वारा लिखित 2 पुस्तकों का लोकार्पण भी किया गया।
कार्यशाला के अंत में सभी उपस्थित लोगों ने बाल विवाह रोकने और सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने की सामूहिक शपथ ली। प्रशासन की इस पहल से उम्मीद जगी है कि सिमडेगा जल्द ही इन सामाजिक बेड़ियों से पूरी तरह मुक्त होगा। प्रशासन की ये पहल न केवल जागरूक करती है बल्कि बच्चों के प्रति संवेदनशीलता को भी दर्शाती है। उम्मीद है कि बाल विवाह मुक्त झारखंड का ये संकल्प धरातल पर उतरेगा। डीडी न्यूज के लिए सिमडेगा से मनोज की रिपोर्ट। और अब कुछ खबरें अपराध जगत से। गिरिडीह जिले के जमुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत भूपतडीह गांव में जमीन विवाद को लेकर हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक विमल कुमार ने बताया कि इन अपराधियों के पास से 3 देसी पिस्टल और कारतूस समेत कई अन्य चीजें बरामद की गई है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने गुप्त सूचना पर जरुआडीह जंगल में छापेमारी कर एक कार में बैठे 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया। इसके बाद इन्हें हथियार उपलब्ध कराने वाले 2 अन्य लोग भी पकड़े गए। छापेमारी की गई तो विजय साव नाम का व्यक्ति जो उस गाड़ी में था, जिसके पास एक लोडेड देसी पिस्टल मैगजीन के साथ और 3 जिंदा कारतूस, संजय कुमार उर्फ संजय मंडल, उसके पास भी 2 जिंदा राउंड मिला। अमित कुमार उर्फ अमित वर्मा के पास से भी लोडेड देसी पिस्टल, मैगजीन, 2 जिंदा कारतूस। पंकज यादव उर्फ कारू यादव के पास से 3 राउंड जिंदा कारतूस और नारायण मंडल के पास से एक खाली मैगजीन और 10 राउंड जिंदा कारतूस ये बरामद हुआ। इधर साइबर अपराधियों के खिलाफ भी पुलिस एक्शन में है। देवघर में पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 अपराधियों को दबोचा है। ये लोग कैश बैक और योजनाओं के लाभ का लालच देकर लोगों को ठगा करते थे। राज्य में मादक पदार्थों के तस्करों पर भी इन दिनों पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। पलामू के मनातू थाना क्षेत्र में पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 1 किलोग्राम से अधिक अफीम जैसा मादक पदार्थ बरामद किया गया है। पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। दुमका जिले के उपायुक्त ने नगर परिषद एवं नगर पंचायत बासुकीनाथ के कार्यों की समीक्षा बैठक में स्वच्छता, स्ट्रीट लाइट, ठंड से बचाव, रैन बसेरा, डोर टू डोर कचरा संग्रह और नागरिक सुविधाओं की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। लातेहार में जिला स्तरीय अनुमोदन और अनुश्रवण समिति की बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति वर्ग 1 से 10 के कुल 11,831 छात्र छात्राओं का समिति द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई। दुमका के उपायुक्त ने कल्याण विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए प्री पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य सहायता और आवासीय विद्यालय की प्रगति का जायजा लिया। अधिकारियों को जमीनी स्तर पर निगरानी सुदृढ़ करने और लापरवाही पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। कोडरमा जिले के समाहरणालय परिसर में जिला स्वास्थ्य समिति के सौजन्य से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। उपायुक्त ने आयोजित शिविर का रिबन काटकर विधिवत उद्घाटन किया और स्वयं रक्तदान कर जन सहभागिता का संदेश दिया। इसके अतिरिक्त रक्तदान शिविर में जिले के अन्य पदाधिकारियों और कर्मियों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। सरायकेला के समाहरणालय परिसर से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत सड़क सुरक्षा जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। आम नागरिकों से यातायात नियमों के पालन और सुरक्षित सड़क व्यवहार अपनाने की अपील की गई। सरायकेला जिले के उप विकास आयुक्त ने पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अभिलेख संधारण, कार्य आवंटन और कार्यालय परिसर की स्वच्छता व्यवस्था की समीक्षा करते हुए पाई गई कमियों को 15 दिनों के भीतर सुदृढ़ करने का निर्देश दिया। बोकारो जिले में शब्द सरिता महोत्सव हर किताब एक नई दिशा दिखाती है का आयोजन 7 से 8 जनवरी तक शिबू सोरेन स्मृति भवन टाउन हॉल में किया जाएगा। रांची में चल रहे राष्ट्रीय स्कूली तीरंदाजी प्रतियोगिता में प्रतिभागी अपने खेल प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं।
झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की पहल पर आयोजित इस प्रतियोगिता का कल भव्य आगाज हुआ। विधायक राम सिंह मुंडा ने प्रतियोगिता का उद्घाटन कर तीरंदाजों का हौसला बढ़ाया। इस दौरान देश की समृद्धशाली कला संस्कृति की भी झलक दिखी। कल पहले दिन झारखंड ने एक स्वर्ण और एक कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों और इकाइयों की 33 टीमों के प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। इधर राजधानी रांची में चल रहे महिला HIL में खिताबी मुकाबले की तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई है। SG पाइपर्स और बंगाल टाइगर्स के बीच 10 जनवरी को फाइनल खेला जाएगा। कल हुए एक अहम लीग मुकाबले में बंगाल टाइगर्स ने SG पाइपर्स को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई, जिसके साथ ही रांची रॉयल्स का खिताबी मुकाबला सपना टूट गया। झारखंड क्रिकेट के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय जोड़ने वाली सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी अब राज्य भर में उत्साह का संचार कर रही है। इसी कड़ी में यह प्रतिष्ठित ट्रॉफी गढ़वा पहुंची, जहां खिलाड़ियों और प्रशासन ने मिलकर इस ऐतिहासिक उपलब्धि को सराहा और ट्रॉफी का भव्य स्वागत किया। झारखंड क्रिकेट टीम की ऐतिहासिक जीत के बाद सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को राज्यव्यापी भ्रमण पर निकाला गया है, ताकि सफलता से युवाओं को प्रेरित किया जा सके। 20 जिलों का भ्रमण करते हुए मंगलवार को ट्रॉफी गढ़वा के बिरसा मुंडा पार्क पहुंची, जहां उपायुक्त दिनेश कुमार यादव, क्रिकेट एसोसिएशन अध्यक्ष राज महेश्वरम, JCA के सदस्य, खिलाड़ी और बड़ी संख्या में क्रिकेट प्रेमी मौजूद रहे। गाजे बाजे और पटाखों के साथ ट्रॉफी का भव्य स्वागत किया गया। ये ट्रॉफी आज गढ़वा जिले में आई हुई है, जिससे गढ़वा जिले के क्रिकेटर्स के बीच में बहुत सारे के सारे बहुत उत्साहित हैं और चाहेंगे कि JCA हर साल BCCI के लेवल पे ट्रॉफी जीतती रहे और हम लोगों को गौरवान्वित महसूस कराती रहे। इस अवसर पर उपायुक्त दिनेश कुमार यादव ने कहा कि यह ट्रॉफी इस बात का प्रमाण है कि झारखंड के खिलाड़ियों ने इतिहास की बेड़ियों को तोड़ते हुए राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। मैं उम्मीद करता हूं कि गढ़वा जिले से आप झारखंड के लिए खेलें, आप टीम इंडिया के लिए खेलें। शर्म की बात है पूरे जिले के लिए कि इतना स्कोप होने के बावजूद भी यहाँ टर्फ क्रिकेट नहीं है और यहाँ एक मैदान नहीं है। तो मैं गढ़वा ज़िले को और आप सभी को ये विश्वास दिलाता हूं कि बहुत ही जल्द एक सौगात हम क्रिकेट मैदान की और टर्फ क्रिकेट्स की हम लोग जो है एक सौगात पूरे ज़िले को हम देंगे। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का गढ़वा आगमन न सिर्फ खिलाड़ियों के लिए गर्व का क्षण है, बल्कि जिले के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है। यह ट्रॉफी आने वाली पीढ़ी को बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने का संदेश दे रही है। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। और अब बात मौसम की। राज्य के कई इलाके शीतलहर की चपेट में हैं, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान खूंटी में न्यूनतम तापमान 2.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 11 जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे चल रहा है। अगले 2 दिनों के दौरान यही हालात बने रह सकते हैं, जिसके बाद पारा थोड़ा ऊपर की ओर चढ़ सकता है। झारखंड को प्रकृति ने अपनी सुंदरता से बहुत ही उदारता पूर्वक सजाया है। गुमला जिले का बसिया प्रखंड इन दिनों पर्यटकों की पहली पसंद बना हुआ है, जहां स्थित बाघमुंडा जलप्रपात अपने प्राकृतिक सौंदर्य और शांत वातावरण के लिए विख्यात है। गुमला मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर दूर बसिया प्रखंड में स्थित है बाघमुंडा जलप्रपात। पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से निकलती दूधिया श्वेत पानी की धार और चारों ओर फैली हरियाली के दृश्य इसे अत्यंत विशिष्ट बनाते हैं। जैसे जैसे जनवरी का महीना पास आता है, यहाँ पर्यटकों का तांता लगा रहता है। लोग दूर दराज से यहाँ की शुद्ध वायु और प्राकृतिक संगीत का आनंद लेने पहुँच रहे हैं। आप देख रहे हैं कि चारों तरफ हरियाली है, सुंदर दृश्य है। यहाँ पर काफी लोग पिकनिक मनाने आते हैं, काफी सुहावना दृश्य है और पिकनिक मनाने के
बहुत ही अच्छा दृश्य है यहाँ पे। बाघमुंडा की सबसे बड़ी विशेषता यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था है। प्रायः जल प्रपातों पर गहरे जल और फिसलन का भय बना रहता है, किंतु बाघमुंडा की बनावट ऐसी है कि यहाँ बच्चे और वृद्ध भी स्वयं को सुरक्षित अनुभव करते हैं। स्थानीय लोगों के सहयोग के कारण यहाँ महिलाएं और परिवार निडर होकर पिकनिक मनाने आते हैं। यही कारण है कि इसे गुमला का पारिवारिक पर्यटन स्थल कहा जा रहा है। गुमला जिला का सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेस है, जो कि बसिया प्रखंड में पड़ता है। बाघमुंडा नाम का लोकेशन है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री की झारखंड को प्रमुख निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करने की प्रतिबद्धता। बोले दाओस और यूके के दौरा निवेश और विकास की दिशा में साबित होंगी मील का पत्थर। निकाय चुनाव के मुद्दे पर भाजपा का राज्यव्यापी आंदोलन जारी। जल्द दलीय आधार पर ईवीएम से चुनाव कराने की मांग। रांची में आज बड़ा प्रदर्शन। गिरिडीह के जमुआ थाना क्षेत्र में जमीन विवाद फायरिंग मामले में हथियार समेत 7 अपराधी गिरफ्तार। देवघर में साइबर ठगों के खिलाफ पुलिस को कामयाबी, 5 पकड़ाए। और राष्ट्रीय स्कूली तीरंदाजी प्रतियोगिता का रांची में भव्य आगाज। महिला HIL में खिताबी भिड़ंत की तस्वीर साफ। गढ़वा में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का भव्य स्वागत।